आज क्लास 10th की एमसीक्यूज वीडियो है। ये चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का है। तो इसमें आपकी 25 एमसीक्यूज मैंने प्रिपेयर कराए हैं, जिसमें आप लोगों को इम्पोर्टेंट ही होंगे ज़्यादातर। ठीक है, हेल्प मिलेगी इसमें। ठीक है, और ज़्यादातर ये हो सकता है कि आप अपने आप उसका आंसर देने की टेंडेंसी बनाए माइंड में अपने आप ही। फिर उसके बाद जब कलेक्शन हो जाएगा मेरे पास एमसीक्यूज का, तो मैं आपको वीडियोस लाइव कर दूंगा इसके लिए। ठीक है, विच ऑफ द पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप डिस्प्लेसमेंट का मैंने बता रखा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच as high reactive elements displace high reactive elements displace the less reactive element from the compound। आपने देखा हो ये यहाँ पे एक पूरे सिंगल कंपाउंड है, यहाँ दो सब एक एलिमेंट्स है, एक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे एक कंपाउंड है। ठीक है, तो आपने देखा पहले वाले में एक कंपाउंड दो या दो टू मोर देन टू सब्सटेंस टूटा है। इसका मतलब ये तो हो गया आपका क्या, कौन सा होगा, डिकम्पोजिशन। ये आपका ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को सोडियम ने डिस्प्लेसमेंट कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे आपके पास एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया सी वाले में, और जबकि थर्ड वाले को डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल कहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा बी होगा। ठीक है, सोडियम प्लस वाटर साइन रिएक्शन NaOH प्लस H2। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर द बर्निंग बिकॉज इट हैज द कोटिंग। आपने देखा मैग्नीशियम रिबन को पहले हम क्या करते हैं, बर्न करने से पहले साफ कर लेते हैं, बहुत स्क्रैच करते हैं इस उसे, उसके ऊपर ब्लैकिश कलर लेयर होती है। तो कोटिंग क्या है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है इस वजह से। ठीक है, तो इसी वजह से हम रब करते हैं। नेक्स्ट आपके बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टू द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन आर करेक्ट। जैसे आपके पास Fe+H2 है, यानी आपके पास आयरन है और वाटर है, इसको थोड़ा रिएक्शन कराइए तो Fe3O4 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकला है। तो इसमें क्या है कि आपके पास जो रिएक्शन है कि आयरन इज ऑक्सीडाइज, आयरन क्या ऑक्सीडाइज हो तो आयरन ऑक्सीडाइज हुआ है, ये सही बात है। तो क्योंकि आयरन के साथ एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और वाटर इज गेट रिड्यूस्ड, वाटर क्या रिड्यूस्ड हुआ है, तो वाटर भी रिड्यूस्ड हुआ क्योंकि इनका हाइड्रोजन का रिमूवल है, तो रिड्यूजन कहलाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिमूवल होना और हाइड्रोजन का ऐड होना, तो इसमें से ऑक्सीजन वाटर में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिमूवल हो गई, इसका मतलब क्या है, रिड्यूस्ड हुई है। उसके बाद वाटर इज एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है वाटर जो है रिड्यूसिंग। तो आपको ध्यान होना चाहिए जो जिसका रिडक्शन होता है उसका वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहता है। तो वाटर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, क्लियर हो गया। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ इसका आंसर। ठीक है, which of the following and are exothermic? Exothermic is the reaction in which the heat energy is evolved आफ्टर द रिएक्शन। यानी कि जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद रिएक्शन में, रिएक्शन की ड्यूरेशन में अगर उसके साथ एनर्जी निकले, हीट एनर्जी निकल रही है, इसका मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक मींस दैट इसमें इन्वॉल्व हो रही है, इसका मतलब यूज, हीट एनर्जी का अगर यूज हो रहा है किसी रिएक्शन में तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन का नाम बोलेंगे। इसका पहला पॉइंट दिया, रिएक्शन ऑफ द वाटर विद क्विकलाइम। क्विकलाइम को वाटर से रिएक्शन करोगे तो आपको हीट निकलती है, तो ये एक्सोथर्मिक का है, तो इट इज द फर्स्ट, तो ये सही है। डाइल्यूशन ऑफ द एसिड, एसिड का डाइल्यूशन करोगे तब भी आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल होगा। अगला एवोपरेशन ऑफ द वाटर, वाटर को एवोपरेट कराओगे तब आपके पास क्या होता है, वाटर को अगर एवोपरेट कराओ उसका मतलब क्या होगा, आप हीट दोगे तभी तो एवोपरेशन होगा। सब्लिमेशन ऑफ द कैम्फर, कैम्फर को भी दोगे तो थोड़ा सा अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा। तो ये दोनों लास्ट वाले तो थर्ड और फोर्थ आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन का है, बाकी फर्स्ट और सेकंड क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल। ठीक है, ऑक्सीडेशन द प्रोसेस, मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास द प्रोसेस ऑफ द रिडक्शन इन्वॉल्व, अब वही उल्टा होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब उसके बाद द थ्री वीक, आपके पास तीन बीकर लिए गए ABC, ईच कंटेनिंग 25 ml, यानी तीनों बीकर में आपके पास 25 ml वाटर रखा है। स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH इसमें पे रखा है। दूसरे वाले में आपके पास एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है। उसके बाद NaCl आर एडेड टू द बीकर ABC टेस्ट। It was observed that there was an increase in the temperature. जैसे जैसे temperature increase कर रहा था, solution of the contain A and B. Whereas in the case of beaker C, the temperature of the solution falls. क्या होता है उसका solution क्या वो falls होगा। Which of one of the following statement is correct? कौन सा correct है? तो हमने देखा A beaker क्या है हमारा, A और B exothermic reaction का प्रोसेस कर रहे हैं, और उसके बाद A और B एंडोथर्मिक का प्रोसेस कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं बीकर C एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड कह सकते हैं,
और इसके बाद है इन अब बिकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड। इसमें आपके पास ऑप्शन के अंदर फर्स्ट है या सेकंड है, या हम कह सकते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ है, या थर्ड फोर्थ एंड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है। तो आपके पास फर्स्ट एंड फोर्थ इज द इट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ए और बी जो बीकर है उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, क्योंकि इनका क्या होता है, हीट एनर्जी निकलने से टेम्परेचर राइज अप हो रहा है, जबकि सी का डाउन हो रहा है। तो इसका मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रखा है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? द रेशियो ऑफ द गिव द रेशियो इन विच द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। आपने देखा वाटर जब लिखा जाता है H2O के फॉर्म में लिखा था, तो हाइड्रोजन तो आपको पता चला हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो 2 वॉल्यूम में हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम में ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ट्रू कौन सा? एक्सपोज ऑफ द सिल्वर क्लोराइड, यानी सिल्वर क्लोराइड को अगर आप एक्सपोज यानी खुला छोड़ दें तो उसके बाद वो क्या होता है, वो क्या होता है कि सनलाइट फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न ग्रे ड्यू टू द, अब किस वजह से ग्रे हो जाता है? क्योंकि उसके पास डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती हुई है, सब फॉर्मेशन ऑफ द सिल्वर बाय द डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ द सिल्वर क्लोराइड। इन फॉर्मेशन ऑफ द सिल्वर, सिल्वर का फॉर्मेशन होता है और किसकी वजह से होता है? डिकम्पोजिशन प्रोसेस, यानी फर्स्ट ही इसका आंसर सही है। ठीक है, MnO2 प्लस HCl, मैंने एक रिएक्शन दी है MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ HCl मैग्नीज ऑक्साइड है, आपके पास HCl डिसॉल्व कर दिया उसमें मैग्नीज क्लोराइड बनेगा, H2O बनेगा प्लस क्लोरीन का। तो आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइज इन द अबव रिएक्शन, आपने इसमें से ऑक्सीडाइज सब्सटेंस निकालना है। तो मैग्नीज का ऑक्सीजन हो रखा है, Cl2 है, तो इसका मतलब Mn अगर हम देखें तो ऑक्सीजन -2 है, -2O4, मैग्नीज की जो बैलेंसी है पहले पे 4 है, यस ये +4, और क्लोरीन की MnCl2 पे इसकी वैलेंसी +4, नहीं +4 से +2 हो गई थी। इसका मतलब +4 से +2 अगर बैलेंसी अगर +4 से +2 जा रही है, इसका मतलब हो गया कि आपने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। इलेक्ट्रॉन गेन करें, इसका मतलब गेन करने का मतलब क्या था? रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन। ऑयल रिग का मतलब होता है, रिग का मतलब ऑयल, OIL ऑयल, एल फॉर लूज, O फॉर ऑक्सीडेशन। जहाँ इलेक्ट्रॉन का लूज होता है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन होता है उसे रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, आपके पहले वाले पार्ट में देखा तो Mn का तो नहीं हो रहा, अब रहा HCl के पास, तो HCl, फिर उसके बाद आता MnO2, तो MnO2 आपके पास सब्सटेंस जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। हम्म, हम्म, substances oxidizing to the erosion, +4 है और -2 है। Cl-1, यहाँ पे HCl रहेगा, इसका जो आंसर होगा वो HCl में रहेगा। HCl देखो, HCl, इसका रहेगा HCl। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ये लगा दो। ठीक है, हाँ, उसके बाद आता है कि आपके पास ये हो ही गया था। एक क्वेश्चन है ये वाला, a substance X is used in the whitewashing and is often by the heating लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को हीट करने पर एक ऑक्सीजन सब्सटेंस मिलता है एक्स, उसका यूज करा था व्हाइट वॉशिंग फॉर्मेशन के लिए। तो आपके पास क्या होना चाहिए? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। व्हेन इज एक्स इज एजी इज एक्सपोज, अगर एजी को छोड़ दिया जाए तो ब्लैक कलर होती है, इसका मतलब एजी सल्फाइड बनता है, सिल्वर सल्फाइड बनता है, इस वजह से ब्लैक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस? सब्लिमेशन ऑफ द ड्राई आइस। ठीक है,
in the double displacement reaction between the aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate येलो precipitate बनता है और lead iodide बनता है, ठीक है। while the performing the activity lead nitrate है नहीं आपके पास, तो lead sulfate लो सॉरी lead nitrate की lead acetate लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, what type of chemical reaction takes place when the electricity pass through वाटर, अगर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने आपको बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द एजेंट जिसका सब्सटेंस का रिडक्शन होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। तो इसमें देखेंगे तो I2 हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल है, I2 जीरो है और आपके पास -1, तो जीरो से -1, और जब जीरो से -1 जाता है इसका मतलब हमने गेन करा, और गेन करने का मतलब क्या होता है, रिग 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 मतलब रिडक्शन हो गया। रिडक्शन जिसका होता है वो ऑक्सीडाइजिंग है, तो इसका मतलब I2 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपके पास सब्सटेंस एडेड टू द फूड कंटेनिंग फैट्स जैसे ऑयल वगैरह है, तो एंटी ऑक्सीडेंट यूज कराता है जिसकी वजह से फैटी मॉलिक्यूल्स वगैरह के सब्सटेंस जैसे चिप्स वगैरह होते हैं, नट कट वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रिजर्व रहते हैं, ठीक है। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट्स एंड ऑयल्स ऑयल्स इन द फूड ऑयल्स इन द फूड्स मार्क्ड बाय द अनप्लीजेंट स्मेल, तो ये एसिडिटी का एग्जांपल है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मैंने अभी दोबारा बता रखा, अभी दोबारा आ गया ये वाला, तो इसी तरीके से होगा कि 2:1 में रहेगा, ठीक है। When the SO2 gas is passed through the saturated solution of H2S, अगर H2S में अगर हम SO2 गैस निकाल पाए तो हमारे पास क्या होता है, सल्फर अलग मिलेगा, वाटर अलग बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म द व्हेन द आयरन फिलिंग, आपके पास आयरन फिलिंग को अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो आपको FeCl3 बनेंगे, क्या बनेंगे, FeCl3 यानी Fe ट्रिपल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। लेड को अगर मैं कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस कराऊं तो लेड इज हाई रिएक्टिव, कॉपर इज लेस रिएक्टिव, तो ये क्या होता है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज स्टोर्स, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, हीलियम और नाइट्रोजन, इन किसी भी चीज में स्टोरेज करते तो हीलियम और नाइट्रोजन गैस का यूज फिलिंग कराता है, ठीक है। जैसे आपके पास जो चिप्स वगैरह पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस का फिलअप कराता है। उसके बाद डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज gradually added to the beaker containing the acidified permanganate and the light purple colors of the solution fade to finally disappear. Which of the following is the correct explanation about to the observation? तो कैमनोज क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग, इट ऑक्सीडाइज द क्या करता है, फेरस सल्फेट की, ठीक है। In the following, in which of the following chemical equation the abbreviation is represented is correct? तो पहले में देखो हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन की गैस होती है, जिसमें लेकिन लिक्विड लिक्विड दिखाई दे रहा है, तो पहला गलत है। दूसरे वाले में हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन फिर लिक्विड आ गई, गलत है। हाइड्रोजन गैस से ऑक्सीजन गैस है तीसरे वाले में, और वाटर क्या होता है, लिक्विड में, तो ये करेक्ट आंसर, ठीक है। आपके पास इतने सारे एमसीक्यूज हो गए 25। अब इसके बाद और अगर बच्चे कुछ हैं तो मैं दूसरी वाली वीडियो में सेंड करता हूँ, ठीक है।